काशी विश्वनाथ मंदिर, गंगा आरती, नौका विहार, 80 घाट और मणिकर्णिका घाट, यही सारी चीजें तो वाराणसी को वाराणसी बनाती है। हाय एवरीवन, अभी फिलहाल हम हैं बनारस में और बनारस की गलियों में घूम रहे हैं और आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं बनारस का घाट। और बनारस आए हैं और बनारस का घाट ना घूमे तो बनारस आने का कोई मतलब नहीं है। और सच ही लोग कहते हैं कि ये शहर आओगे तो इस शहर से प्यार हो जाएगा। फिलहाल अभी हम हैं गुदौलिया चौक में, बनारस का सबसे फेमस चौक, और ये चौक हमेशा क्राउडेड होता है। और क्राउड होने का सबसे बड़ा रीजन ये है बिकॉज इसी लेन में काशी विश्वनाथ मंदिर है। अभी फिलहाल हम जा रहे हैं रिक्शा से, बट ये रिक्शा गदौलिया चौक से पहले ही उतार देगी बिकॉज एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, इस लेन में हमेशा बहुत ज्यादा क्राउड होता है। बात अगर बनारस घूमने की करें तो यहाँ साल भर दुनिया के कोने कोने से लोग आते रहते हैं। कुछ का तो ये शहर से इतना प्यार हो जाता है कि हमेशा के लिए यहीं के हो जाते हैं। गुदौलिया चौक की लेन में लाइन से शॉप लगे हैं जिसमें रिलीजियस आर्टिफैक्ट, स्वीट्स, हैंडमेड प्रोडक्ट, साड़ीज एंड हैंडीक्राफ्ट्स आइटम मिलते हैं। और यहाँ पे स्ट्रीट शॉपिंग भी आप काफी अच्छा कर सकते हैं। और अगर आप बार्गिन करने में बहुत अच्छे हैं तब तो आपको बहुत ही अच्छे रेट में यहाँ पे चीजें मिल जाती हैं। दोनों साइड में, गदौलिया चौक के लेफ्ट और राइट दोनों साइड में लाइन से ऐसे शॉप लगे हुए होते हैं। और यहाँ पे बोर्ड भी आपको मेंशन है जहाँ से आप देख सकते हो यहाँ पे कितने सारे घाट आगे चलकर आपको मिल जाएंगे। तो चलिए हम साथ में चलते हैं यहाँ का दशाश्वमेध घाट, बिकॉज यहीं पे है दशाश्वमेध घाट और अभी हम उसी लेन में जा रहे हैं। ये जो लेन आगे जाएगी ये दशाश्वमेध घाट ही जाती है। मेरी फ्रेंड कृष्णा यहाँ पे पहले ही पहुंच गई है और इसके फेस की स्माइल से मुझे पता लग रहा है यहाँ से व्यू कितना सुंदर मिल रहा है गंगा जी का। बाद में लगाएंगे बाबू। क्या मैम बोट पे क्या रेट ले रहे हो बोट का भाई? घाट घुमा के आरती दिखाते 200 रुपये सवारी है। कितने सवारी रहेंगे उसमें? 30-35। और छोटा बोट लेना हो प्राइवेट तो? प्राइवेट बोट का ज्यादा पड़ता। नहीं, छोटा वाला जो चप्पू वाला होता है। चप्पू वाला आरती में नहीं चलता। अभी हम आ गए दशाश्वमेध घाट और यहाँ पे हम शेयरिंग में बोट ले रहे हैं। अब जाइए आरती किसी पे मिल जाएगा, आरती भी इधर ही बैठ जाए। मैं और मेरी फ्रेंड कृष्णा हम दोनों बोट में बैठते ही हमारे फेस पे स्माइल देख रहे हो तो ये स्माइल है भाई आज शाम की आरती देखने का। और यहाँ पे बैठने के बाद ही एक डिफरेंट ही फीलिंग थी हमारी। और यहाँ से नज़ारा कुछ ऐसा है, यहाँ से सारे घाट स्टार्ट हो जाते हैं। और ये जो बोट है ना, आपको थोड़ा बार्गेन करना होता है। अगर आप बार्गेन में अच्छा हो तो आप अच्छा बार्गेन करके जा सकते हो। पर हेड 100 भी लेते हैं, 200 भी लेते हैं, 400 भी लेते हैं, तो डिपेंड करता है। और छोटी बोट आरती के लिए नहीं लेकर जाते हैं। और अगर आप पर्सनल बोट करना चाहें तो 2500 से 3500 के बीच में इनका चार्ज होता है। वो भी डिपेंड करता है, अगर आप बार्गेन अच्छा कर सकते हैं तो आपको कम प्राइस में भी हो जाता है। और यहाँ पे हमने शेयर वाला बोट प्रीफर किया था, 200 रुपीज़ ईच हमने पे किया है। और अब हम निकल चुके हैं घाट घूमने के लिए, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे सारा घाट घूमने के लिए। और यहाँ से सारे घाट देखने का एक अलग ही सुकून था। और सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि आपको लाइफ जैकेट भी दिया जाएगा, उसका कोई भी चार्जेस नहीं होता है, जिसे आप पहनकर फ्रीली घूम सकते हो। बिकॉज बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको डर लगता है। बाबा काशी विश्वनाथ के नगरी में दशाश्वमेध घाट, मणिकर्णिका घाट, हरिश्चंद्र घाट, 80 घाट, केदार घाट, अहल्या घाट सहित 84 से भी ज्यादा घाट है। कुछ कहानियां 80 घाट से शुरू होती हैं तो वहीं कुछ का अंत मणिकर्णिका घाट पे जाकर हो जाता है। वाराणसी में 88 घाट से भी ज्यादा हैं।
और अधिकांश घाट स्नान और पूजा समारोह घाट है, जबकि 2 घाटों को विशेष रूप से शमशान स्थलों के रूप में यूज किया जाता है, जिसमें मणिकर्णिका और हरिश्चंद्र घाट। और मणिकर्णिका घाट जब लॉर्ड शिव सती को लेकर जा रहे थे हिमालयाज की तरफ, एक उनका जो इयररिंग्स है ये इसी घाट पे गिर गया था, इसलिए इस घाट को कहते हैं मणिकर्णिका घाट। जब आप यहाँ पे रहोगे ना तो आपका हार्ट हेवी हो जाता है, बट यू फील दिस इज रियलिटी। आप लाइफ में जितना भी कुछ कर लो, कितना भी कुछ पालो, कितना भी मोह माया रख लो, दैट इज रियलिटी। और काशी में मनाया जाने वाला मसान की होली, जहाँ रंगों की जगह चिता की राख से होली मनाई जाती है, और ऐसी मान्यता है कि रंग भरी एकादशी के एक दिन बाद मसान की होली खेली जाती है। इस दिन लोग चिता की राख से होली खेलते हैं और इसी दिन माँ पार्वती और लॉर्ड शिव की भी विशेष पूजा की जाती है। और बात करें अस्सी घाट की, तो ये वाराणसी की सबसे प्रमुख और फेमस घाटों में से एक है और ये गंगा नदी के किनारे है। अस्सी घाट वाराणसी में सबसे प्राचीन घाटों में से एक है, जहां हजारों लोग गंगा स्नान के लिए आते हैं और यहाँ की सुबह का योगा सेशन और सुबह की आरती बहुत ही ज्यादा फेमस है। इसी घाट पर अस्सी नदी और गंगा नदी का मिलन भी होता है। डे 2 की शुरुआत आप अस्सी घाट से कर सकते हैं। बाबा विश्वनाथ की नगरी अस्सी घाट एक ऐसी जगह है जिसका पौराणिक महत्व है। इस घाट में बड़े पीपल के पेड़ के नीचे शिव प्लेस है। अस्सी घाट को वाराणसी का दिल भी कहते हैं। यहाँ लोग सनराइज और सनसेट देखने के लिए आते हैं। अस्सी घाट पे सुबह हर दिन 5 बजे गंगा आरती होती है, जिसे काफी लोग देखने आते हैं। ये आरती शाम को 6 बजे भी होती है। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार ये घाट की उत्पत्ति तब हुई थी जब देवी ने एक राक्षस को मारने के बाद अपनी तलवार को गंगा नदी में फेंक दिया था। वह स्थान जहां माँ दुर्गा खड़ी हुई थी वहां घाट बन गया। बाद में अस्सी घाट के नाम से जाना गया। और बहुत सारे ऐसे घाट हैं जहां पे मंदिर, किला और महल आपको बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे। मणिकर्णिका घाट से 5 मिनट दूरी पे है दशाश्वमेध घाट। धार्मिक, सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक दृष्टि से दशाश्वमेध घाट काशी का सबसे प्रसिद्ध घाटों में से एक है। इस घाट से जुड़ी 2 पौराणिक कथाएं हैं। सारे घाट घूमने के बाद फाइनली हम पहुंच चुके हैं दशाश्वमेध घाट और यहाँ पे धीरे धीरे करके सारी नाव रुक रही है, लग रही है, बिकॉज दशाश्वमेध घाट की शाम की आरती बहुत दूर दूर से लोग आते हैं देखने के लिए। अभी शाम के 6:30 बज रहे हैं। हम पहुंच गए दशाश्वमेध घाट और यहाँ का आरती देखने के लिए हम आ चुके हैं। और आप यहाँ पे चारों तरफ का नज़ारा देखो, सिर्फ आपको लोग ही लोग दिखने वाले हैं। कहीं भी आप नज़र घुमा लो और देख सकते हो सारे लोग नाव पे बैठकर बस इंतजार कर रहे हैं दशाश्वमेध घाट की शाम की आरती के। और शाम के 7 बजे यहाँ की आरती शुरू हो जाती है। और दशाश्वमेध घाट की आरती अगर आप पास से देखना चाहते हैं तो चेयर लगे होते हैं घाट पे, जहाँ पे आपको पहले से सीट बुक करना पड़ता है। 100 रुपीज सीट की प्राइस होती है, तो आप चाहे तो पहले से रिजर्व करके रख सकते हैं और पास से आरती देख सकते हैं। वैसे मोस्टली लोग ऐसे नाव पे बैठकर ही आरती दूर से देखते हैं। मान्यता के अनुसार भगवान ब्रह्मा ने 10 अश्वमेध यज्ञ करने के लिए 10 घोड़ों की बलि दी थी, इसलिए घोड़ों की याद में दशाश्वमेध घाट नाम रखा गया। एक अन्य मान्यता के अनुसार इस घाट का निर्माण भगवान ब्रह्मा ने पृथ्वी पे भगवान शिव के स्वागत के लिए किया था। दशाश्वमेध घाट अपने गंगा आरती के लिए बहुत फेमस है, जो गर्मियों में शाम 7 बजे और ठंड में शाम 6 बजे स्टार्ट होती हैं।
स्वर्ग से सुंदर काशी की हर शाम है। गंगा आरती को देखकर ऐसा लगता है जैसे मानो कि इस आरती में सारे देव खुद विराजमान है। तो डे 1 की शाम दशाश्वमेध घाट और गंगा आरती के लिए जरूर रिजर्व रखें। शाम की गंगा आरती अटेंड करने के बाद अब हम सभी हो रहे हैं यहाँ से रिटर्न और नज़ारा बहुत सुंदर है। हमारा गंगा आरती बहुत ही अच्छे से यहाँ पे हुआ और जो फीलिंग थी ना वो कभी आप आओ काशी और यहाँ का गंगा आरती कभी आप अपनी आंखों से देखो और वो वाइब फील करो। एक अलग ही वाइब होता है, एक अमेजिंग फीलिंग होती है, बहुत ही सुकून वाला था। हमने आज सुकून भरा जो इवनिंग यहाँ पे स्पेंड किया है ना वो कभी आप आओ काशी और यहाँ खुद ही अगर फील करो, क्योंकि मैं तो ये वर्ड्स में एक्सप्लेन करना तो पॉसिबल ही नहीं है। एक अलग सा फीलिंग था। अगर बहुत मन में हलचल चल रहा हो, बहुत मेरी तरह बहुत उदास हो तो आ जाओ भाई काशी। और आरती देखने के बाद ना बहुत सुकून लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अभी इवनिंग का 8 बज चुका है, मीन्स रात हो चुका है और अब हम कुछ खाएंगे पिएंगे, उसके बाद होटल रिटर्न हो जाएंगे। तो हमने थोड़ा यहाँ पे बोटिंग किया, उसके बाद फिर बस अब कल का ब्लॉग में आपको अपडेट देते हैं गाइस। शाम की आरती अटेंड करने के बाद हम पहुंच चुके हैं काशी की गलियों में और यहाँ बहुत सारी चीजें मिल रही है, बट टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है तो हम इसे करेंगे कल एक्सप्लोर। और आप क्राउड देखो, और ये है काशी विश्वनाथ जी का द्वार नंबर 4 और सभी लोग शाम की दशाश्वमेध घाट की इवनिंग की आरती अटेंड करने के बाद हो रहे हैं यहाँ से रिटर्न। और ये जितने भी लोग सामग्री लेकर जा रहे हैं, ये है सुबह में काशी विश्वनाथ जी के मंदिर में पूजा होने वाली सामग्री। और हम पहुंच चुके हैं काशी का फेमस काशी चाट शॉप, जहां पे बहुत ज्यादा क्राउड है। तो कुछ ऐसा रहा हमारा वाराणसी में डे 1, और इससे पहले मैंने पार्ट 1 भी अपलोड किया, मैं लिंक मेंशन कर रही हूँ, आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे एक नए दिन में नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।